हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। पिछले कुछ सालों से हमने स्पाइडरमैन के कुछ वर्जन्स देख ही लिए हैं। अगर आपने उन वर्जन्स की मूवीज़ देखी हैं तो अब आपको मूवीज़ के विलन तो याद ही होंगे। अगर आपने स्पाइडरमैन की पहली वाली मूवीज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो। तो स्पाइडरमैन के विलन्स जो हमें मूवीज़ में दिखाए गए हैं उन्हीं के बारे में बेस्ट विलन्स की हमने छोटी सी रैंकिंग की है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इलेक्ट्रो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। पहले तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए जेमी फॉक्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रो कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि वो पहले अच्छे और सिंपल आदमी थे और वो बुरा बनना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात की वजह से उन्हें बुरा बनना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी पावर्स हासिल करते हैं वो ऑडियंस को ज़्यादातर पसंद नहीं आया है। और इलेक्ट्रो के लिए इस मूवी में घटिया सा CGI भी दे दिया गया है, इसीलिए ये कैरेक्टर मेरी लिस्ट में नंबर 11 पर है। ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में दिखा है तो इस मूवी से ज़्यादा उम्मीदें हैं। ग्रीन गॉब्लिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। डैन डिहान हमारे सामने ऐसे कैरेक्टरों को लेके आए जो पूरा कैरेक्टर विश्वासघात, गुस्सा, दर्द, तेज और पावरफुल कैरेक्टर। लेकिन इस मूवी में पहले से ही हमें एक विलन दिख चुका था तो हड़बड़ी में इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन की स्टोरी को ज़्यादा दिखाया। ऑडियंस को इस वाले कैरेक्टर का लुक और कॉस्ट्यूम बहुत ही घटिया लगा और इसीलिए इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। इसीलिए ये कैरेक्टर मेरी लिस्ट में है नंबर 10 पर। नंबर 9, वेनम स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 3 मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी इस मूवी में वेनम को इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहते, लेकिन अपना मन बदलते हुए सैम रेमी ने वेनम को इंट्रोड्यूस कर ही दिया। लेकिन वो वेनम को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए और वेनम के कैरेक्टर के लिए टॉपर ग्रेस अच्छे ऑप्शन नहीं साबित हुए। और इस मूवी में हमें दिखाया गया कि वेनम के पावर को बिना किसी जानकारी के यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और एडी ब्रॉक को वेनम सीधा क्लाइमेक्स में ही मिलता है। इसीलिए कॉमेडियन होने के बावजूद टॉम हार्डी इस वाले वेनम कैरेक्टर के लिए बढ़िया साबित हुए हैं। इसीलिए स्पाइडरमैन 3 वाला वेनम मेरी लिस्ट में नंबर 9 पर है। नंबर 8, द सैंडमैन स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन 3 मूवी से एक और विलन है जो थॉमस हेडन चर्च ने प्ले किया था। हाल ही में थॉमस हेडन ने साइडवे मूवी के लिए उनके वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उन्होंने सैंडमैन कैरेक्टर को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया था, कैसे वो सैंडमैन बने, उनकी फैमिली। लेकिन इस मूवी में वेनम के होने के कारण द सैंडमैन कैरेक्टर अपने पावर को फुलफिल नहीं कर पाया और इस वाले खतरनाक विलन को मेन विलन वाली उपाधि नहीं मिली। इसीलिए ये कैरेक्टर मेरे लिस्ट में नंबर 8 पर है। नंबर 7, लिजर्ड द अमेजिंग स्पाइडरमैन। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी कॉमिक के सबसे फेवरेट कैरेक्टर लिजर्ड को लेकर आई थी। CGI भी बढ़िया था, लेकिन ये मूवी लिजर्ड को सही तरीके से इंट्रोड्यूस करने में असफल रही, क्योंकि लिजर्ड एक मॉन्स्टर वाला कैरेक्टर जो बिना किसी बैक स्टोरी या फिर बिना किसी पछतावे का लिजर्ड बन जाता है और इस मूवी में कॉमिक से कुछ अलग दिखाया गया है। इसीलिए ये कैरेक्टर ऑडियंस को पसंद नहीं आया और इसीलिए ये कैरेक्टर मेरी लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6, डॉक ऑक स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। कैथरीन हान ने बढ़िया काम किया है इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन जो इस मूवी में डॉक ऑक की बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई, इसलिए ये मूवी डॉक ऑक को सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई और इसीलिए डॉक ऑक का ऑडियंस पर इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ा और वो किंग पिन के लिए काम कर रही दिखाई गई हैं। इसीलिए ये मेरी लिस्ट में नंबर 6 पर है। नंबर 5, किंग पिन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। किंग पिन एक खलनायक विलन और डराने वाला कैरेक्टर जिसको इस मूवी में अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जो इम्पैक्ट इस खतरनाक विलन का ऑडियंस पे पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाया, जैसा कि ये खतरनाक कैरेक्टर करता है। तो इसीलिए ये कैरेक्टर मेरी लिस्ट में नंबर 5 पर है। मिस्टीरियो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का मेन विलन है मिस्टीरियो। गिलेनहॉल का मिस्टीरियो कैरेक्टर स्पाइडरमैन के बाकी विलनों से काफ़ी अलग है। गिलेनहॉल की मिस्टीरियो एक विलन के तौर पर हमने जो विलन्स देखे हैं उनसे कई बातों में अलग है। ये कैरेक्टर सिर्फ एक होलोग्राम से बना दिया गया है और मिस्टीरियो जो पावर का यूज़ कर रहा है वो सिर्फ एक होलोग्राम है। गिलेनहॉल ने भी ये कहा था कि ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन के सामने बच्चा ही हो लगेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन इससे भी ज़्यादा खतरनाक विलन से लड़ चुका है। फिर भी गिलेनहॉल ने इस वाले कैरेक्टर को अपनाया और उसे अच्छे से निभाया भी। बिना किसी पावर वाले कैरेक्टर के लिए मिस्टीरियो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर है। नंबर 3, वल्चर स्पाइडरमैन होमकमिंग। वल्चर जो एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, वो हमेशा से बुरा ही कैरेक्टर नहीं था। वो पैसे वालों की हरकतों के कारण उसे बुरा बनना पड़ता है।
जो एलियन टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसके पावर का इस्तेमाल करके जो एलियन टेक्नोलॉजी उसके हाथ लगती है उसके पावर का इस्तेमाल करके वल्चर बन जाता है। और वल्चर के कैरेक्टर को माइकल कीटन ने एक पावरफुल खलनायक और उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ काफ़ी अच्छी तरह से सामने लाए हैं। इसीलिए वल्चर मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर हैं। नंबर 2 ग्रीन गॉब्लिन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन से ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन मूवी का फर्स्ट विलन है। विलियम डेफो ने इस मूवी के लिए बढ़िया काम किया है और इस वाले कैरेक्टर को और भी ज़्यादा अच्छे से निभाया। लेकिन स्पाइडरमैन मूवी में ग्रीन गॉब्लिन का कॉस्ट्यूम में जो स्माइली मास्क दिखाया गया है वो फेक लगता है, इसी वजह से ये थोड़ा फेक लगता है। लेकिन ओवरऑल ग्रीन गॉब्लिन बड़ी अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया गया और ये वाला कैरेक्टर हमें आने वाली फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखने वाला है। इसीलिए ये वाला कैरेक्टर मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1 डॉक ऑक स्पाइडरमैन 2। डॉक्टर ऑक्टोपस जो अब तक सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले विलन्स में से एक है। अल्फ्रेड मोलिना जॉन हॉर्न के इस डॉक ऑक वाले कैरेक्टर को स्पाइडरमैन के विलन्स में से सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। पीटर जो डॉक्टर ऑक्टोपस को एक आइडल मानता था, उनको एक पिता की तरह मानता था, डॉक ऑक से लड़ता है तो वही इस मूवी के एक अलग लेवल पर ले जाता है। इस वाले विलन्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे वो 4 हाथ डॉक्टर ऑक्टोपस से जुड़ जाते हैं और उन 4 हाथों का अपना ही दिमाग होने के कारण डॉक्टर ऑक्टोपस को बुरा काम करने पर मजबूर करता है। और अल्फ्रेड मोलिना ने कैरेक्टर को और भी अच्छे से निभाया है, इसीलिए ये कैरेक्टर मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है। और अल्फ्रेड मोलिना हमें फिर से इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए नज़र आने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में। तो मैं तो इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, डॉक्टर ऑक्टोपस को देखने के लिए। तो मेरी ये रैंकिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ मिस्टेक्स हो तो आप वो भी बताएं। तो आप दूसरी वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।